अगर आप बार बार पार्टनर को मना कर थक चुके हैं, बार बार पार्टनर को समझा कर थक चुके हैं, बार बार पार्टनर को कॉल मैसेज करके थक चुके हैं, बस रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, यहीं पर शांत हो जाओ और फिर देखो कमाल। आपको अब कुछ नहीं करना है, अब आपको मेरे तरीके से चलना है। अब आपको जो मैं वीडियो में बताऊंगा उस तरीके से चलना है। अब मनाने की ज़रूरत नहीं है पार्टनर को, और ना पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है, और ना पार्टनर पर कॉल मैसेज करने की ज़रूरत है। बस करना क्या है, वीडियो को देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को फॉलो करना है भैया। चाहे वो जितना दमदार पार्टनर हो, जितना इगोइस्टिक इंसान हो, वो भी इंसान आपके सामने झुक जाएगा और आपके सामने रोने लगेगा। लेकिन कैसे? वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स के तरीके से। अब आप लगाए जा रहे हैं अपने तरीके से दिमाग, आप लगाए जा रहे हैं अपने तरीके से ट्रिक। कभी उसको फ़ोन कर देते हैं, कभी उसके पैरों में गिर जाते हैं। क्या हो रहा है उससे? उससे आपका डमरू बज रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। और हाँ दोस्तों, बस एक छोटा सा काम करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सच में मुझसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, वो सच में मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। तो इसलिए दोस्तों बस छोटा सा काम सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं जिन रिलेशनशिप के बारे में हम कभी समझ ही नहीं पाते, जिन रिलेशनशिप में हम अपने आप को डुबो चुके होते हैं, जिन रिलेशनशिप में हम अपनी पूरी लाइफ को खाली कर चुके होते हैं, हमें पता नहीं रहता है। और पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं कुछ नहीं होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको हम समाज को तो बता नहीं सकते और हम अपने आप को समझा भी नहीं सकते, और अपने आप को घुटन भर जैसी ज़िंदगी दे सकते हैं। कई बार तो हम घुटन भरी ज़िंदगी दे देते हैं अपने आप को। बस आसान है, कॉल बुक कराइए, काउंसलिंग लीजिए और उस पार्टनर को सबक सिखाइए। आसानी से सबक सिखा सकते हैं। अब चलिए वीडियो की तरफ और देखिए वो ताकतवर चीज़ें, स्ट्रॉन्ग चीज़ें जिससे पार्टनर आपके पैरों में गिरा होगा। कैसे? चलिए शुरू हो जाइए। एक्चुअली दोस्तों, पहले तो हम गलती ये करते हैं कि पार्टनर को कॉल बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, पार्टनर को मैसेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पार्टनर के पीछे ही बहुत ज़्यादा दौड़ने लगते हैं। अगर आपको सच में पार्टनर को सज़ा देना है तो इस वीडियो में बताए गए 4 टिप्स को ध्यान से फॉलो कर लेना। सबसे पहला टिप्स जो है, पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दो। आज से ही बंद कर दो भैया, चाबी लगा दो पूरा। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा बूस्टर भी देता रहूँगा और भाग जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा प्यार भी करता रहूँगा और भाग जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा पास भी रहूँगा और चला जाऊँगा, कि थोड़ा थोड़ा ये थोड़े थोड़े के चक्कर में रिश्ता भी थोड़ा थोड़ा बच चुका है। पूरा रिश्ते को लोक लगाना पड़ेगा। नहीं समझे? ये जो थोड़ा थोड़ा प्यार कर रहे हैं ना आप, ये थोड़ा थोड़ा प्यार ही आपके रिश्तों में उलझने डाल रहा है। आया समझ में मैंने क्या कहा है? पार्टनर के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दो अभी से, पूरा बैन लगा दो। पहले आप पार्टनर को छोड़ने जाते थे, ठीक है, पूरा बंद। आज के बाद मैं पार्टनर को ऑफिस तक छोड़ने नहीं जाऊंगा। आप पार्टनर को लेने के लिए जाते थे, लिख दो, मैं पार्टनर को आज के बाद लेने नहीं जाऊंगा, ठीक है। और पार्टनर मेरे पास 10 कॉल करेगा, 1 कॉल उठाऊंगा। आया समझ में? उसके बाद आप जितना पार्टनर के पीछे दौड़ रहे थे उसको बैन करके पार्टनर को छोड़कर आना, लेकर आना, पार्टनर को रोकर दिखाना, परेशान रहना, ये सब चीज़ें पहले बंद करिए। आया समझ में? अगर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट किसी को दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बंद करनी होती है, खटाई बंद करनी होती है, मीठा बंद करना होता है। आया समझ में? नहीं आया? आ जाएगा जब ठोकर लगेगी भैया, जब सामने वाला इंसान ब्रेकअप करके जाएगा और आप चिल्लाएंगे, तब कहेंगे नहीं नहीं सर आपने सही बताया, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ।
सर मेरे पार्टनर ने ऐसे ही चीटिंग की है, इस तरीके से ही मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरे ब्रदर, पहले समझ जाओगे तो बेहतर है, और पहले चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लोगे तो बेहतर है। नहीं बिठाओगे तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी, और आप हो जाएंगे खोखले। अब आगे की बात समझना। मैंने कहा कि पार्टनर के पीछे भागना बंद। भागना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आपको पार्टनर के पीछे दौड़ना है, कि दौड़ लगानी है, मैं ये चैंपियन बन जाऊँगा, वो चैंपियन नहीं भैया। मैं कह रहा हूँ माइंड से भी भागना बंद करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, वैसे तो पार्टनर के पीछे भागना बंद कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ को आप दिमाग में बिठा लेते हैं, वो जानते हैं आप क्या? आपने कहा आज के बाद मैं पार्टनर की तरफ नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं पार्टनर के बुलाने पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन माइंड में तो आप जा रहे हैं पीछे। मुझे कई बार बताया जाता है कि सर आज मेरे सपने में आया है कि मैं उसके पैर पकड़ रही हूँ, आज मेरे सपने में आया सर मैं उसके हाथ जोड़ रही हूँ, सर आज मेरे सपने में आया है कि वो मुझसे दूर चला गया है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। ये जो माइंड आपका दौड़ रहा है ना नेगेटिव की तरफ, ये भी आप दौड़ रहे हैं उसके पीछे, ये भी आप गलती कर रहे हैं। ये आपको नहीं पता होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप नेगेटिव की तरफ दौड़ रहे हैं तो रिश्ता आपका ख़त्म होना है, रिश्ता आपके हाथ से छूटना है। चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, जितने अक्लमंद इंसान हो, रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब हट गया है मेरे हाथ से, पता भी नहीं चलेगा कि पार्टनर कब मेरे साथ चीटिंग करके चला गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा पीछे दौड़ना बंद करना है, दिमाग से भी पीछे दौड़ना बंद करना है। आप कहेंगे सर दिमाग से क्या है, हम उसको हटा ही नहीं चाहते, हम हटा ही नहीं पाते उसको अपने दिमाग से, हम उससे दूर ही नहीं जा पाते। आप दिमाग से दूर नहीं जा पाते, आप अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं ब्रदर, आप अपने आप को ठोकरों में डाल लेते हैं उस इंसान की। आप उस इंसान के बिना रह ही नहीं सकते, आप उस इंसान के बिना अपनी ज़िंदगी को चला ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आपको क्या हो गया है, आपके अंदर कौन सा पागलपन भर गया है, आपके अंदर कौन सी बेवकूफियां हो गई है, क्या है सब, क्या बचपना है, क्या खेल बना लिया आपने ज़िंदगी को अपनी। अरे जिस ज़िंदगी में अच्छे से खुशियाँ थी, जिस ज़िंदगी में इतना अच्छा प्रेम था, आज वो इंसान आपको ठोकर मार के जा रहा है, आपका समय लेकर चला जाता है और आपको कहता है नहीं 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 मुझे नहीं रहना है। आज वो इंसान कहता है तेरी औकात क्या है मेरे सामने, अरे तेरी जैसी लड़कियां मैं 1000 खड़ी कर दूंगा। आपने यही दिन देखने के लिए प्यार किया था क्या? इतना अपने अंदर भी थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, अपने अंदर भी थोड़ी खुददारी होनी चाहिए कि अगर सामने वाले इंसान ने एक बार कह दिया कि अपनी सूरत देख आईने में जाकर, तो दम होना चाहिए कि आज के बाद मैं इस इंसान की तरफ नहीं देखूंगी। अब आप क्या करते हैं, अगर उस इंसान ने आपको 10 गाली दी, अरे तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरी मदर ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है, और आप सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। 2 गाली और दे रहा है, 3 गाली और भी दे रहा है। आपको सुनाना नहीं है, वहीं पर नंबर को बंद करके कहना है कि आज के बाद ये रिश्ता बिल्कुल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले है। नहीं समझे? अगर ये बात समझ गए तो ज़िंदगी के सारे उसूल समझ गए। अगर इस दर्द को समझ गए तो ज़िंदगी के सारे दर्द समझ गए। अगर इस पीड़ा को समझ गए तो ज़िंदगी की सारी जितने पीड़ा हैं सेकंडों में वो ख़त्म हो जाएंगी। अब आगे की बात समझना, वो जो बेहतर बात है वो सबसे बेहतर। मैंने आपको पहले क्या बताया है कि पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दो। अब दूसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है तो ब्रदर आपका रिलेशनशिप सेकंडों में टूट जाएगा, गारंटी से सुन लेना। रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है रिस्पेक्ट। अगर हमारा पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो रिश्ता पता नहीं कब टूट जाएगा, कब आप अकेले हो जाएंगे, कब बेवकूफ़ों की तरह आप देखते रहेंगे, कब पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा, कब पार्टनर आपकी ज़िंदगी अलग करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे आप जितने समझदार हो, चाहे आप जितने टेक्निकल हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि कब रिश्ता हट जाएगा मुझसे कब रिश्ता दूर चला जाएगा। आप चाहे जितना समझा लेना फिर पार्टनर को, कुछ होने वाला है नहीं, कुछ चलने वाला है नहीं, रिश्तों में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाए तो ब्रदर पार्टनर को आप सज़ा देने में सक्सेस हो जाएंगे।
अब आगे की बात समझना है, सेल्फ रिस्पेक्ट और पार्टनर की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं। देखो, एक तो आप जबान के पक्के नहीं हैं। आप कहेंगे सर हम तो जबान के पक्के हैं। एक आप शब्दों के पक्के नहीं हैं। अगर आपने पार्टनर को ये कह दिया कि मैं इस रिश्ते को हर हालत में निभाऊंगा, चाहे शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मैं इस रिश्ते को 100 to 100% निभाऊंगा, मुझे इसमें माइनस हो जाए, मुझे इसमें प्लस हो जाए, मेरी लाइफ ख़राब हो जाए, मेरी एजुकेशन ख़राब हो जाए, मेरे रिश्ते ख़राब हो जाए, लेकिन इस रिश्ते को नहीं छोड़ूंगा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ कमज़ोर हो गए हैं। और उससे भी ज़्यादा आप कमज़ोर इसलिए हो गए हैं कि आपने पार्टनर को बोला कुछ और था लेकिन हो कुछ रहा है। आपने जब ये रिश्ता बना तो उस समय पार्टनर को आपने कहा था, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मैं आपके साथ इस रिश्ते में आ रहा हूँ, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आपको ये सब काम मैं करके दे दूँगा, ये सब चीज़ें मैं लेकर आ जाऊँगा, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी, ये सब चीज़ें मैं आपको दिलवा दूँगा। जब आपने पार्टनर को ये सब चीज़ें बता दी तो भैया एक अपेक्षा उसकी बढ़ गई है, उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। और जब पार्टनर की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं ना, फिर रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता। जब आपने पार्टनर को कहा कि भैया देखो अब की बार मैं आपको मोबाइल दिलवा दूंगा, और 1 लाख वाला मोबाइल आपने कह दिया, अब वो टाइम भी आ गया जब आपने 1 लाख का मोबाइल दिलवाना था, ठीक है। अब जब आपने ये बोल दिया कि 1 लाख का मोबाइल दिलवाना था तो वो डेट भी आ गई, अब आपको कहीं से भी पैसा लेकर आना था, शाम दान दंड, ये मान लेना शाम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाना था वो सब आपको अपनाना था, लेकिन उसको मोबाइल दिलवाना था, चाहे नया नहीं तो पुराना दिलवा देते, ठीक है। अब यहाँ पर शब्दों का हेर फेर किसका है? आपका। सामने वाले को अपेक्षाएं किसने दी? आपने। सामने वाला अगर आज बेइज्जत आपको कर रहा है तो आपकी गलती। सामने वाला अगर आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है तो आपकी गलती। सामने वाला इंसान अगर आपको बेवकूफ़ समझ रहा है तो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, आपकी गलती है, आपने ये प्रॉब्लम की है, सामने वाले इंसान ने नहीं की है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर तो क्या करें? देखो, आपके शब्दों में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आप चाहते हैं और सामने वाला इंसान चाहता है। अगर आपने पार्टनर को एक बार कह दिया कि मैं बात नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, फिर सामने वाले इंसान को बात करने के लिए मशक्क़त करनी चाहिए, आपके सामने झुकना चाहिए। और आप क्या करते हैं? पहले आप पार्टनर से फाइट करेंगे, आज के बाद तू मुझे कॉल नहीं करेगी। मैंने यहाँ तक देखे हैं, मुझे ब्लॉक कर दे, अभी मैं नहीं बात करना चाहता, जल्दी से मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। यार ये कौन सी बेवकूफ़ वाली बात है भैया? आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सी बेवकूफ़ों वाली बात है कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दे? यार मोबाइल आपके पास भी है, उसके पास भी है, व्हाट्सअप आपके पास भी है, सामने वाले के पास भी है, फेसबुक आपके पास भी है, सामने वाले के पास भी है, ऑप्शन आपके पास भी है, ऑप्शन उसके पास भी है, और आप उसको बोल रहे हैं कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। क्यों भैया? अरे नहीं बात करनी है, नहीं आपको रिश्ते में रहना तो ब्लॉक कर दो, और उसको बोले जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो बचपना है ना, इसको साइड रखिए। आए समझ में? देखो, प्ले बॉय बन सकते हैं लेकिन बचपना नहीं। शब्दों में दम होना चाहिए, इसीलिए तो आपके साथ चीटिंग हो रही है। शब्दों में दम होना चाहिए तो होना चाहिए, बातों में दम होना चाहिए तो होना चाहिए। ये बचपना कहाँ तक सीमित है वो आप देख सकते हैं। बचपना बहुत ही कम टाइम तक सीमित है, उसके बाद सब रिश्ते साइलेंट चलने हैं और लाइफ में चलने हैं, ना कि उलझनों में चलने हैं। सब लोग चाहते हैं कि सुरक्षित लाइफ मुझे मिले, एक सुरक्षित जीवन मुझे मिले, एक सुरक्षित लाइफ में मैं हमेशा के लिए रहूं और अच्छे जीवन की एक दिशा मुझे मिले। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें? अब रेस्पेक्ट कैसे बढ़ानी है? मैंने आपको कौन सा तरीका बताया है कि सामने वाले इंसान के सामने शब्दों में दम चाहिए। अब आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले तो अपनी रेस्पेक्ट कम कैसे करते हैं वो सुन लेना। आप रेस्पेक्ट कम इसलिए करते हैं कि आपने पार्टनर से प्यार किया है, आपने पार्टनर की लाइफ में रहने का वादा किया है, आपने कहा कि मैं पार्टनर की लाइफ में रहूँगा हमेशा, मैं पार्टनर की ज़िंदगी में रहूँगा हमेशा। अब आप छोटी छोटी बातों पर खींच के ये है वो है फलाना है ढिमका है, ये करना बंद कर दीजिए। ये छिचोरापन है भैया, ये बचपना है भैया। तो कहेंगे सर तो फिर क्या करें?
जबान पे रहो ना अपनी, बहस क्यों करते हो? अब आप छोटी छोटी बातों पर नाराज आप हो जाते हैं, ये भी चीज़ें गलत हैं। आप रिश्तों में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे करते हैं लोग। हम रिश्तों में नाराज़गी इतनी जाहिर करते हैं, जैसे ही सामने वाले इंसान ने बात नहीं की कर दो उसको ब्लॉक, सामने वाले इंसान ने बहस कर दी कर दो उसको ब्लॉक। ये जो आप सामने वाले इंसान को बार बार ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये आपके बचपने की निशानी है, ये आपके बचपने को शो कर रहा है। भैया हटा दो इन चीज़ों को, साइड कर दो, इन चीज़ों को ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, इनको दफ़ा करो भैया। अब आगे की बात समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रिश्तों में इतने ज़्यादा पार्टनर के पीछे मत दौड़ो कि आपको पार्टनर बेवकूफ़ समझना शुरू कर दे। पॉजिटिव, आप समझ रहे हैं, और पॉजिटिव भी कई बार होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने पार्टनर के पास बार बार कॉल करते हैं कि तू अभी कहाँ खड़ा है, ज़रा मुझे वीडियो कॉल करके दिखा। तू भी किसके पास बैठी है, ज़रा मुझे वीडियो कॉल करके दिखा। ये कौन था, ज़रा मुझे वीडियो कॉल करके दिखा। ये कौन थी, ज़रा मुझे फ़ोन करके दिखा। ये किसका नंबर है, ज़रा दिखाओ। मैंने देखा तू किसी के पास बिजी आ रही थी। अब आप समझना, देखो किस तरीके से पार्टनर हमसे इरिटेट होता है और वो कभी वापस नहीं आता। ये तरीके समझ लिए, अगर इन तरीकों को आपने रोका और यूज कर लिया रिलेशनशिप में तो बहुत बेहतर। ये तीसरा तरीका समझ लेना, आप रिश्ते में आए, रिश्ता बहुत बेहतर चल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने रिश्ते को इतना गिरा हुआ बना दिया है, इतना टॉक्सिक बना दिया है, इतना दर्द में बना दिया है कि आज के बाद आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है यार दिमाग ख़राब कर दिया है इसने पूरी लाइफ को मेरी ख़राब कर दिया है। एक एक शब्द को मुझसे पूछती है तू कहाँ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुझे कॉल करके दिखा, मुझे वीडियो कॉल करके दिखा, मुझे मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज, मुझे वो कॉल का व्हाट्सएप से। भैया ये जो आप कर रहे हैं ना, ये एक लॉन्ग रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता आपका रिलेशनशिप। और आपने अगर मैरिज के सपने देखे हैं फिर तो नहीं चल सकता। एक दूसरे पर पहरा लगाना, एक दूसरे की चौकीदारी करना, एक दूसरे के सामने रोना, एक दूसरे को ये बताना कि तू खराब है, तू गंदा है, तू चीटर है, ये बताना, कहाँ की आप इसको होशियारी समझ रहे हैं, कहाँ की इसको आप समझदारी समझ रहे हैं, कहाँ को आप इस रिश्ते को समझदारी में डाल रहे हैं? भैया ये कोई समझदारी नहीं है, ये केवल और केवल है बेवकूफ़ी, ये केवल और केवल है बदनामी, ये केवल और केवल है ड्रामेबाजी। आया समझ में आपको? इन चीज़ों में घुसना मतलब इस रिश्ते को ख़त्म करना, इन चीज़ों में घुसना मतलब अपने आप को जीरो कर लेना। आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। इन चीज़ों से कुछ होने वाला है नहीं, ना आप सामने वाले का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना सामने वाले को अपने पास ला सकते हैं। रिश्ता आपका है तो बेहतर आप इसको बनाइए। बस बेहतर होगा कि सामने वाले इंसान के सामने डेली चौकीदार वाले नमूने मत करिए। देखिए क्या करते हैं आप, हरकत समझ लीजिए अपनी, आपको फिर समझ भी आ जाएगा। हरकत ये आप करते हैं कि आप पार्टनर को आपने 10 कॉल लगाई, पहले 1 कॉल किया उठाया नहीं, 2 कॉल किया नहीं उठाया, तीसरा कॉल किया नहीं उठाया, चौथा कॉल किया नहीं उठाया, अपने 5वां कॉल किया नहीं उठाया। अब सामने वाले इंसान का 2 मिनट के बाद आपको नंबर बिजी आ जाता है। अब भैया आपका दिमाग हो गया 7वें आसमान पर, आपको गुस्सा है, ये सब क्यों हो रहा है, ड्रामा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा, आपका दिमाग पूरा घूम जाता है, आपका दिमाग फटने लगता है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, सर उसने मेरे साथ धोखा किया, सर उसने मेरे। फिर आप वो रील देखना शुरू करेंगे जिसमें चीटिंग होती है, फिर आप वो वीडियो देखना शुरू करेंगे जिसमें चीटिंग की गई है। उसने कुछ सॉन्ग आते हैं ऐसे इस तरीके के बेवफाई सॉन्ग या फिर चीटिंग सॉन्ग, इस तरीके के सॉन्ग आप देखना शुरू करेंगे। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखेंगे जो हम समझा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका दिमाग ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आया समझ में? अब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग पर वो वीडियो कब्जा कर लेंगे जिसमें चीटिंग दिखाई गई है, जिसमें सामने वाले को चीटर दिखाया गया है। जैसे कुछ गाने होते हैं इस तरीके के, ठीक है, तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ, तो इस तरीके के सॉन्ग आप सुनेंगे और तो आप टूट जाएंगे। आप सोचेंगे अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, अरे मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा तबाही हुई है। ये सब चीज़ें आप कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप उसके पास को, और कुछ टाइम के बाद वो
आपको कॉल करता है या आप उसको कॉल कर देते हैं। अब आपके मुंह से वो फायर ब्रांड बनना, वो आग के जो गोले होते हैं ना, वो छूटने शुरू हो जाते गाली, अरे तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तूने कॉल मेरा नहीं उठाया, तू मेरे साथ धोखा करी, तू किसी से बात करी थी, तू फलाना है, तू ढिमका है, तू ये है, तेरी औकात क्या है, तू किससे बात करती, वो कौन है, वो कुत्ता। मतलब ये मान लेना आपके मुंह से जितनी गालियाँ हो सके उतनी गालियाँ निकल जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपका पार्टनर आपसे परेशान हो जाएगा, आपका पार्टनर आपसे तनाव में आ जाएगा और ये रहेगी बेवकूफ़ी, ये आपकी रहेगी टेंशन। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बेवकूफ़ी आपके रिश्ते को आपसे दूर कर रही है। जितना आप सामने वाले इंसान को इनसिक्योरिटी फील करा रहे हैं कि यार तुझे पकड़ने के चक्कर में फिर रहा है, तुझे कब्जा करने के चक्कर में फिर रहा है, तेरे को कब्जे में लाना चाह रहा है, और इसके अलावा पार्टनर कुछ सोचेगा ही नहीं, इसके अलावा पार्टनर के दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, और ये चीज़ें रिश्ते को पूरे तरीके से खोखला कर रही है। आज के बाद पार्टनर की पहरादेरी करना भैया बंद कर दो। देखो, मैं तो नहीं कहता कि चौकीदारी उसकी करना बंद कर दो, और कर दो मेरे कहने से। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि चौकीदारी आप करें ना करें बंद, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि चौकीदारी बंद कर देना भैया। अब नहीं करेंगे तो हो गया काम, आप बिल्कुल डूब जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि रिश्ता कब ख़त्म हो गया है। सामने वाला इरिटेट हो जाएगा आपसे। मेरे पास बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी आती है जिनमें सामने वाला इंसान ये कहता है कि सर हम इस रिश्ते से इरिटेट हो गए हैं। मेरे पास आज एक काउंसलिंग आई थी कि सर मैंने उस बंदे को 300 कॉल लगा दिए, और सर वो भी अपनी लाइफ से दूर रहता है, वो भी अपनी ज़िंदगी से दूर रहता है, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन मुझे डर ये हो रहा है कि वो किसी और के साथ ना चला जाए। सर वो 10 दिन से मेरा कॉल नहीं उठा रहा, तो मैं इतना डर गई, इतना डर गई, इतना डर गई, कहीं ऐसा ना हो जाए वो कहीं चला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश होने लग जाए जाके, सर किसी और के साथ तो नहीं चला जाएगा। और सर इस डर की वजह से मैंने उसको 300 कॉल कर दिए, सर 50 कॉल करके दिए। अरे भैया कमाल की बात, कॉल पर कॉल किए जा रही है, कॉल पर कॉल किए जाए, और सर अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अगर आप किसी को रात के 12 बजे कॉल करेंगे, एक कॉल नहीं, कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल, धड़ाधड़ कॉल, धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सामने वाला आपको ब्लॉक करेगा या अनब्लॉक? आपको ब्लॉक करेगा। सामने वाला इंसान आपको अपनी लाइफ में रखेगा ही नहीं, आपको छोड़ देगा, आपको दफा कर देगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ने लगते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगा, कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टा से, सब जगह से आपको ब्लॉक करके रख देगा। आप चाहे फिर दौड़ते रहना, उसके पीछे दौड़ते रहना, उसको मनाते रहना, उसको प्यार करते रहना, आप हो गया काम भैया, हो गया आपका काम, टूट गया आपका दिल। अब आप हो गया ब्रेकअप। अब आप कहेंगे सर अब ब्रेकअप में से मुझे निकलना है। अरे जब आपके पास प्रॉब्लम थी उस समय तो मेरी वीडियो देख सकते थे, अब आप वीडियो भी देखते हैं, काम अधूरा करते हैं। देखो, जितना भी आप डीपली रिश्ते में जाओगे उतना ही रिश्ता आपसे दूर होता चले जाएगा, ये मेरा एक एडवाइस है। अब चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितना आप रिश्ते में एफर्ट लगाओगे उतना रिश्ता आपसे दूर होता चला जाएगा। फाइनेंशियली एफर्ट बहुत ज़्यादा आप लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं पार्टनर के ऊपर, शायद मैं पैसा दूंगा तो शायद रिश्ता रुका रहेगा, शायद मैं पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा तो शायद रिश्ता रुका रहेगा। ये जो आपका दिमाग खराब है ना, ये आप दिमाग में अपने भूत भरा हुआ है अपने, कि मैं पार्टनर पर अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा और पैसा दूंगा शायद मेरा रिश्ता रुक जाएगा। कभी भी नहीं रुकने वाला, कभी भी रिश्ते को आप संभाल नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया रिश्ते को संभाल लीजिए, रोक लीजिए। अगर रिश्ते को नहीं संभालेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। आप चाहे जितने समझदार हों, आप चाहे जितने अक्लमंद हों, रिश्ते को आप संभाल नहीं पाएंगे। अब आगे की सिचुएशन समझना। आपने सोचा मुझे तो रिश्ते में बहुत बेहतर तरीके से रहना है, मुझे तो रिश्ते में हमेशा के लिए रहना है, परमानेंट मुझे तो रहना है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने जो एफर्ट लगाए हैं, आपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसा दूंगा तो रिश्ता रुका रहेगा, अगर मैं फिजिकल दूंगा तो रिश्ता रुका रहेगा, ये दोनों बात आपके लिए बेवकूफ़ी है। ये दोनों बातें आपकी फेल हैं। इन दोनों बातों में दम नहीं है, इन दोनों बातों में अक्लमंदी नहीं है। इन बातों से तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, इन बातों से तो रिश्ते बिल्कुल टूट जाएंगे।
इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा ज़्यादा होशियार ना बनना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। रिश्ते को कोशिश करनी है कैसे भी कैसे कनेक्ट करा ले इमोशनली। अगर आप रिश्ते को इमोशनली कनेक्ट करा पाए तो बहुत बेहतर रिश्ता आपका हो जाएगा। इमोशनली कनेक्ट कराना मतलब रिश्ता आपका बन गया। कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके इमोशनली कनेक्ट आप रिश्ते को करा दें, कैसे भी करके, समय देकर, फिजिकल देकर, फाइनेंस देकर, लेकिन इमोशनली कनेक्ट रिश्ते को कराने की कोशिश करें। नहीं तो भैया आप रिश्ते को बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। मैंने अच्छे अच्छे रिश्तों को देखा है, अगर इमोशन रिश्तों में नहीं होता है ना, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाया करता है। रिश्ता आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिक चला जाता है और सामने वाला इंसान आपको ऑटोमेटिक ज़िंदगी से दफ़ा कर देता है। अगर आप बेहतर इंसान है तो रिश्ते को संभाल सकते हैं इमोशनली कनेक्ट करा के, कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद, लेकिन इमोशनली कनेक्ट कराने की कोशिश करो। रिश्ता कभी आपके हाथ से नहीं छूटेगा, कभी पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।